नया साल आ गया है। लालची लालची रेड पैकेट 100 अरब। साल के अंत में धन आता है। शिष्य, तुम क्या कर रहे हो? साल के अंत में लोगों को पैसे दे रहा हूँ गुरुजी। एक व्यक्ति को 100 अरब काफी है। पैसे इस तरह नहीं बांटे जाते। जल्दी संभालो। गुरुजी, मैंने आपकी सारी शक्तियाँ सीख ली है। क्या मैं धन के देवता की जगह ले सकता हूँ? एक आखिरी परीक्षा बाकी है। क्या परीक्षा? कंपनी ने तुम्हारे कारण 30 लाख का नुकसान किया। यह पैसा हमारे परिवार को कैसे चुकाना होगा? माँ, मैं अपनी पूर्व प्रेमिका से धोखा खा गया। अगर नहीं चुकाया तो मैं जेल चला जाऊंगा। माँ खून बेच देगी, लेकिन उन्हें तुम्हें ले जाने नहीं देगी। सुई सुई, भाई तुमसे माफी चाहता है। ये 3 लोगों में मशहूर कंगाल है। कियान हाओ यू का परिवार। केवल पैसे का नाम लेने से क्या होता है? जेब में एक पैसा भी नहीं। एना, उनका परिवार बहुत शुद्ध और दयालु है। उनकी किस्मत ऐसी नहीं होनी चाहिए। सुई सुई, मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूँ। अगर तुम उनके परिवार को 100 अरब कमाने में मदद कर सको, काम पूरा होने के बाद नए धन के देवता तुम बनोगे। गुरुजी, क्या यह सच है? करार करो, 100 साल तक नहीं बदलना। गुरुजी, मैं चला। उम्मीद है तुम मानव जगत की यात्रा से मेरी मंशा समझ जाओगे। 100 अरब क्या है? बच्चों का खेल है। बताओ, 30 लाख का सार्वजनिक धन तुमने कहाँ छिपाया है? साहब, यह मेरे बारे में नहीं है। सारा पैसा मेरी पूर्व प्रेमिका ने ले लिया। खुद चोरी करके औरत पर दोष डाल रहे हो। तुम्हें बहुत हिम्मत है। मेरा धैर्य सीमित है। आखिरी मौका दे रहा हूँ। जल्दी बताओ, पैसा कहाँ है? 3, 2। रुको, अगर मेरे ग्राहक को मार दिया तो मैं धन के देवता कैसे बनूंगा? अरे, यह छोटा बच्चा कहाँ से आया? कियान परिवार का बच्चा मालिक बन गया। सुई सुई, जल्दी चलो। बुरी औरत, जल्दी मेरे भाई को छोड़ दो। छोटे बच्चे, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे आदेश देने की हिम्मत कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो। साहब, पहले मेरी बहन को छोड़ दो। यह 30 लाख मैं निश्चित रूप से निभा सकता। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? क्योंकि वह अपनी बहन से इतना प्यार करता है। इस छोटे बच्चे को मेरे पास ले आओ। सुई सुई, जल्दी चलो। दूसरों को सताना पैसा चाहिए है तो हर एक व्यक्ति को एक बड़ा सोने का सिक्का ले जाओ। बहुत भारी है। धन देवता दीपक है। तुम सब क्या कर रहे हो? अभी तक उठे नहीं? लगता है सोने के सिक्के कम है। फिर से एक और ले जाओ। क्या तुम सबके दिमाग खराब हो गए हैं? इस छोटे बच्चे को पकड़ो। मेरे लिए पकड़ो। साहब, अगर पैसे नहीं चुका सकता तो मेरी जान ले लो। कृपया मेरे परिवार को छोड़ दो। सिर्फ 30 करोड़ है, हम अभी चुका देंगे। बकवास मत करो। हमारे पास अभी 300 रुपए भी नहीं है। कैसे चुकाएंगे? भाई चिंता मत करो, पैसा बनाना मेरा काम है। ऐसे करेंगे। सच में होगा? मेरा विश्वास करो, गलत नहीं होगा। ठीक है, उनके लिए जगह बनाओ। मैं देखना चाहता हूँ यह 30 करोड़ कैसे बनाएगा। पागल हो गए हो? एक बेकार पत्थर को सोना बनाना चाहते हो? चमकदार प्रकाश, धन देवता की कृपा, पत्थर को सोना बनाओ। जाओ। चमकदार प्रकाश, धन देवता की कृपा, पत्थर को सोना बनाओ। सोना बनो, सोना बनो। मंत्र सही है। सीधे पैसा नहीं बन सकता, उसे खुद मेहनत करनी होगी। दबंगी कर रहे हो। मुझे बेवकूफ बना रहे हो। उसे ले जाओ। साहब मत करो। साहब, यह हमारे जुटाए पैसे हैं। कृपया मेरे बेटे को छोड़ दो, पैसे दूंगा। यह पैसा ब्याज के लिए भी कम है। बेहतर होगा तुम्हारे बेटे को टुकड़े टुकड़े करके बेच दो। मत करो।
पैसा नहीं बन सकता तो क्या करें? ठीक है, जिसने गांठ बांधी है वही खोलेगा। हे भगवान, तुम तुरंत दिवालिया हो जाओगे। फिर से कहो, मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुरंत मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे हर कदम पर 1 करोड़ का नुकसान होगा। छोटे बच्चे, क्या तुम्हें पता है गुस समूह का मूल्य कितना है? ले जाओ। गुस साहब, कृपया मेरे बेटे को छोड़ दो। 2 3 4 5 6। हेलो। गुस साहब, बुरा हुआ। अभी शेयर बाजार में अचानक उथल पुथल हुई। हमारे समूह का मूल्य तुरंत 6 करोड़ घट गया। मिस वास्तव में 6 कदम चली। मूर्ख, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है, सिर्फ संयोग है। 6 करोड़ 6 करोड़। क्या तुम इशारा कर रहे हो? गुस साहब, मैं हमेशा आपके पकड़ में हूँ, मैं कैसे शरारत कर सकता हूँ? दूसरी मिस सुरक्षा के लिए चलो मत चलो। क्या आप उधर वापस आना चाहेंगे? चुप रहो, मैं गु कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ। एक छोटे बच्चे से डरता हूँ। भूत प्रेत का नाटक कर रहा है, ले जाओ। माँ पापा, मैं खुद संभाल लूंगा। 8 9 10 11। मेरी बेटी कहाँ है? मुझे छोड़ दो। 94 95 96। गु बॉस, आधे घंटे में कंपनी का मार्केट वैल्यू 100 अरब गिर चुका है। शेयर धारक अभी कंपनी में है, उपद्रव कर रहे हैं। गु बॉस, आप 100 कदम चल चुके हैं। तुम चुप रहो। मुझे छोड़ दो। उसे नीचे खींचो और जोर से मारो। हाँ, मुझे छोड़ दो। अदृश्य होने की कला। तुम यह बदकिस्मत, मेरी कंपनी ने सैकड़ों अरब गवा दिए। क्या तुमने जानबूझकर बदला लेने के लिए कुछ किया है? मैंने कुछ नहीं किया। सार्वजनिक धन मेरी पूर्व प्रेमिका सुम्या ने जाली हस्ताक्षर किए, कंपनी ने पैसे गवाए और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है, है ना? तो मैं अब तुम्हें आमने सामने लाता हूँ। देखता हूँ तुम कैसे बहाने बनाते हो। अरे भाई, अपनी नई लोमड़ी को ले आओ। मेरे पास बड़ा मामला है। गुशाओ, छोटी या तुम कैसे? छोटी या कहना तुम्हारी औकात नहीं। वो अब मेरी औरत है। कियान, हाउ यू? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा था। सच में सोचता था कि मैं तुम जैसे मूर्ख और गरीब बेवकूफ से शादी करूंगी। गुशाओ की तरह नहीं। चाहे वह भौतिक हो या शारीरिक, वह मुझे संतुष्ट कर सकता है। सुम्या, तुमने न सिर्फ मुझे फंसाया बल्कि मुझे धोखा भी दिया। मैं तुमसे लड़ूंगा। मेरे प्रिय को छूने की हिम्मत। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा? सुम्या, पहले तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता बीमार हैं। ऑपरेशन के लिए लोन गारंटी पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है। तुम्हारे लिए हस्ताक्षर किए। किसे पता था कि तुम सार्वजनिक धन के अनुमोदन पत्र को अंदर छिपा दोगी, मुझे फंसाने के लिए। वहाँ कैमरा है? क्या तुम्हारे पास सबूत है? तो तुमने जानबूझकर किया था। तुम गरीब और मूर्ख हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। कभी सोचा नहीं था। तुम मुझे डुबाना चाहते हो। तुम्हारा दिल कितना कठोर है। हाँ, हमारी छोटी या सबसे सरल और दयालु है। तुम मुझे बकवास मत करो। गुयान रान, तुम क्या इंतजार कर रहे हो? उसे बाहर खींचकर कुत्तों को खिलाने के लिए क्यों नहीं बुलाते? आओ लो। रुको भाई, मुझे लगता है यहाँ रास्ता है। यहाँ आओ, नहीं लगा। यान रॉनिस, दरअसल यहाँ वयो 100 साल में एक बार आने वाला कंगाली का भाग्य है। उसने न सिर्फ सरकारी पैसे चुराए, बल्कि परिवार की किस्मत भी रोकी। आज वो एंटरप्राइजेस उसकी वजह से दिवालिया होने वाली है। तुम जो कह रहे हो वो सच है। एक्साइओ या तो है धन देवता के रहस्यमय संप्रदाय की वारिस, हर बुरी चीज को भांप सकती है। यह है जादुई दर्पण। कोई भी बुरी आत्मा इस दर्पण में देखते ही असली रूप दिखा देगी। यान रांची, यकीन नहीं होता तो खुद देख लो। यह तो बुरा जादू है। यह क्या मामला है? यह है ज्ञान वायु का असली रूप। कंगाली की पैदाइश शैतान जो अमीरों की किस्मत चुसता है। अगर अभी नहीं मारा तो वो परिवार सचमुच खत्म हो जाएगा। मैं कोई शैतान नहीं हूँ समूया। साफ दिखा है, तुम यहाँ से मना करती हो। किस बात का इंतजार कर रहे हो? इस नीच व्यक्ति को मार डालो तो कंपनी का 100 अरब बाजार मूल्य बच जाएगा। कितना फायदेमंद है। रुको,
कैसे भी हो, यह एक जाम है। गु यानरन, यहाँ मूर्ख मत बनो। अगर गु एंटरप्राइजेस दिवालिया हुई तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। तुम्हारे हाथ नहीं उठ रहे तो मैं करती हूँ। इस तलवार से यह शैतान हमेशा के लिए नर्क में सड़ेगा। इसे पकड़ो। नहीं, रुक जाओ, सुई सुई, तुम सच का बेवकूफ। असली शैतान है यह बुरी औरत। जल्दी मेरे भाई को छोड़ दो। सुई सुई भाग जाओ, यहाँ खतरा है, मेरी चिंता मत करो। छोटे झूठे झूठ बोलकर समय बर्बाद मत करो। जो भी गु परिवार की किस्मत रोकेगा मार डाला जाएगा। गुयफियाई, देखो आज मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। वज्र कवच। मुझे कुछ नहीं हुआ। ये तलवार लोहे को काटती है, फिर भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकी। मैंने कहा था कियान हाओवेयू शैतान है, उसे जल्दी से मार डालो जी। मुझे बिल्कुल दर्द क्यों नहीं हुआ? यह कोई साधारण तलवार नहीं है, जब यह मेरे भाई को चोट नहीं पहुंचा सकी। तो साबित होता है वह शैतान नहीं है। अगर वह शैतान नहीं है तो गो एंटरप्राइजेस कैसे? युवा मालिक, बुरी खबर है, कंपनी के पास सिर्फ 5 मिनट दिवालिया होने में बचे हैं। क्या? सिर्फ 5 मिनट। बेहतर होगा मेरे भाई को छोड़ दो। वह आपकी दिवालियापन की समस्या हल कर सकता है। इस घर की बुरी आत्माओं को उनके असली रूप में दिखा सकता है। तुम्हारा भाई बेकार है, वह ये सब कैसे कर सकता है? हाँ सुई सुई, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? यकीन नहीं है तो शर्त लगाओ। मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, अगर तुम सच में ग्रुप को बचा सको तो मैं भारी इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे बेवकूफ बनाया तो तुम जानते हो मेरे तरीके क्या हैं। क्या ये काम करेगा? नहीं भी करेगा तो भी करना होगा, नहीं तो आज हम दोनों की खैर नहीं। गु के घर में 100 अरब कमाने की बात तो दूर की है। गु साहब, अगर हम सच में आपकी मदद कर दें, क्या आप कोई भी शर्त मानेंगे? बिल्कुल। ठीक है, हम चाहते हैं। 100 अरब, 100 अरब। हमें घर जाने दो। डील। सुई सुई, तुम बेहोश कैसे हो गई? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम त्रिलोक के सबसे बड़े कंगाल हो। पैसे क्यों नहीं मांगते? हमारे पास वास्तव में गु परिवार को बचाने की क्षमता नहीं है। सही समय देखकर भाई तुम्हें लेकर भागूंगा। भागना क्या, मैं तो धन हूँ। समय बर्बाद करो। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मारूंगा? अलविदा। अलविदा। अगर तुमने जादू नहीं किया तो मैं तुम्हें दुनिया से अलविदा करा दूंगा। मैं बस अपने शरीर को हिला रहा हूँ। अब आधिकारिक तौर पर शुरू करते हैं। दीदी, मेरा भाई जादू नहीं करना चाहता। बस क्या? जेब में पैसे नहीं हैं तो काम में मन नहीं लगता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। आसमानी कीमत है। चलो हम एक शुभ मुहूर्त चुनकर जादू करते हैं। मैं चलता हूँ। तुम्हारी हिम्मत? मेरे गु परिवार को पैसे की कमी नहीं है, बस तुम मेरी मदद करो। इस मामले को सुलझा दो, तुम्हारा 30 मिलियन का कर्ज माफ कर दूंगा। पर्याप्त नहीं। 3 और बंगले। पर्याप्त नहीं। 5। डील। तो गु साहब, आप पैसे तैयार कर लीजिए। हम पहले स्थिति का निरीक्षण करते हैं। क्यान हाउ वायु, तुम्हें समय दिया, पैसे दिए। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास और क्या बहाने हैं। मुझे लगता है कि वह मौका ढूंढ रहा है, भागने की तैयारी कर रहा है। यह जगह बहुत छोटी है, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर सकता। नया साल आ रहा है। धन देवता मेरी मदद करें। धन देवता मेरी मदद करें। धन की बरसात हो, हर तरफ से पैसा आए। हाँ हाँ बिल्कुल, धन की बरसात हो, हर तरफ से पैसा आए। तोड़। यह क्या है? यह वही बुरी ताकत है जो धन नष्ट करती है। भाई, पहले तुम इसे रोको। तुम यह छोटे बच्चे। गु समूह के शेयर अभी भी गिर रहे हैं। तुम ये छोटे बच्चे अभी भी भूत प्रेत का नाटक कर रहे हो। मेरे बच्चे को चोट पहुंचाए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह तुम्हारा बच्चा नहीं है, वह वही बुरी ताकत है। तुम यह बेकार आदमी। बच्चे, छोटे बच्चे, तुमने क्या किया?
तुम ये राक्षस, मेरी गर्लफ्रेंड को वापस बदलो गुशाओ। वह वही है जो गु समूह को रोक रही है। अब गु समूह सुरक्षित है। तुम झूठ बोल रहे हो, वो वही राक्षस है, मुझे मजाक बना रही है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। युवराज और युवती, क्या समूह दिवालिया हो गया है और कर्ज वसूलने वाले दरवाजे पर आ गए हैं? जल्दी बताओ। नहीं, अभी अभी हमारा गु समूह बच गया है। अभी अभी हमारे गुस समूह के शेयर अचानक आसमान छू गए, संपत्ति दोगुनी हो गई है। ये धन देवता का अवतार है। सच में बहुत अच्छा। सुई सुई, अभी अभी धन देवता सच में अवतरित हुए हैं। हम बड़े लोग नहीं देख सके, केवल बच्चे देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, धन देवता नहीं आए बल्कि तुम्हारे सामने है। कियान हाओयू, तुम्हारे पास सच में दैवीय शक्ति है। धन्यवाद, तुमने परिवार को बचाया। भाई, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो गया है? यह यहाँ बहुत गर्मी है, हम घर चलते हैं। रुको बहन, तुम सच में मूर्ख हो। तुम सच में विश्वास करते हो कि वे हैं धन देवता का अवतार? ये सब मुया के जादू का काम है। तुम्हारा मुया मेंढक बन गया है, उसका क्या योगदान है? अगर तुम्हारे पास सच में क्षमता है तो मुया को वापस बदलो। बड़ा बदमाश, क्या तुमने मेंढक राजकुमार नहीं देखा है? मेंढक राजकुमार, तुम्हारा मतलब है कि मुझे इस मेंढक के साथ चुंबन करना होगा ताकि मुया वापस बदल जाए। क्या ये सही है? हाँ, क्या तुम सच में प्यार नहीं करते हो? तुम उसे चूमो और वह वापस बदल जाएगी। क्यों नहीं बदली? किसी ने कहा कि एक बार कहने से काम नहीं चलेगा, 3000 बार कहना होगा। मैं तुमसे लड़ूंगा। रुको, वे मेरे मेहमान हैं। आज से किसी को भी हाथ नहीं लगाना है। गु यानरान, मैं तुमसे शत्रुता रखता हूं। पति, हम दोनों हर दिन सुबह से शाम तक काम करते हैं। उधार लेकर और जोड़कर पूरे साल में कैसे 3000 रुपए भी नहीं जुटा पाए। इतना भी नहीं जुटा सकते। पत्नी, तुम दुखी मत होना। अगर मेरी जान के बदले पैसा मिले तो भी मैं बच्चों को वापस ले आऊंगा। माँ पापा, मैं वापस आ गया हूँ। सुई सुई, हाउ वायु, ये सब क्या हो रहा है? मैं और सुई सुई ने गु साहब की मदद की। अब हमारे दोनों परिवारों का बकाया खत्म हो गया है। सब कुछ अंदर ले आओ। यह 5 समुद्र तक वाले बंगले हैं। यह सोने की ईंटें हैं। यह पैसा है, इन सब को मिलाकर लगभग 3 करोड़ होते हैं। देखो क्या यह काफी है? हम किस लायक हैं इतना पैसा लेने के? हाउ वायु, तुमने क्या किया है? आज मुझ पर धन के देवता का साया है। ये इतना सारा पैसा 10 जन्मों की नहीं, 100 जन्मों की भी खर्च नहीं कर सकते। हम इसे कैसे खर्च करेंगे? निवेश करो, 100 अरब कमा लो तो मैं स्वर्ग वापस जा सकता हूँ और धन का देवता बन सकता हूँ। हमें यह सब बचाकर रखना चाहिए। हाँ, बचा कर रखो। बैंक में नहीं रखना चाहिए भाई, हम निवेश करें। सुई सुई, जब तुम बड़े हो जाओगे तो पैसे की बहुत जरूरत होगी, इसलिए इसे बचा कर रखना चाहिए। हाँ, पैसा बचाना ही सुरक्षित है। अगर यह खर्च नहीं करूंगा तो 100 अरब कैसे कमाऊंगा? 3 करोड़ से 100 अरब, जब मैं धन का देवता बन जाऊंगा तो तीनों लोगों की बुरी औरत बन जाऊंगी। धन के जादू को नहीं देखना चाहिए। दीदी, आज रात तुम कहाँ जा रही हो? ग्रुप की नीलामी में जा रही हूँ। क्या हुआ? इसीलिए तो भाग्य इतना अच्छा चल रहा है। भाई, हम भी चले, शायद कुछ सस्ता मिल जाए। लेकिन मेरे पास सुई सुई अगर जाना चाहता है तो चलो साथ चलें। 100 अरब, मैं आ रहा हूँ। अरे अरे, तुम लोग कौन हो? अंदर कैसे घुस गए? अरे अरे, कबाड़ वाला वहां है। हम नीलामी में भाग लेने आए हैं। तुम दोनों की ये गरीबी देखो। क्या तुम योग्य हो? तुम सुई सुई, शायद हमें गु साहब की बेटी के आने का इंतजार करना चाहिए। फिर अंदर जाएं। हाँ, गु साहब की बेटी ने हमें आमंत्रित किया है। आमंत्रण है। अरे जरूर नहीं, जरूर नहीं। मैंने तुमसे मजाक किया था। अंदर आओ, धीरे। देखो कौन है। ये मेरी बेटी का बेकार पूर्व प्रेमी है।
क्या तुम्हें पता है मेरी बेटी अब किसके साथ है? गुस्समू के बड़े बेटे के साथ। सन डब्ल्यू लायंग, तुम बदमाश हो। तुमने और तुम्हारी बेटी ने मिलकर मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया। पैसा कहाँ गया? अरे बकवास मत करो, मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। अनुमोदन सामग्री पर तुम्हारा नाम साफ लिखा है। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम्हें धोखा मिला, तुम्हारी गलती। तुम्हारी गरीबी देखकर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। क्या तुम योग्य हो? अरे क्या उन्होंने अभी कहा कि कुछ जानती है उसे? कुछ जानती है उसे, वो है समूह के फंड का दुरुपयोग करने वाला वही कर्जदार। 30 लाख का कर्ज चुकाना है, क्या उसे नहीं जानते? यह तुमने किया है। मैंने किया तो क्या? क्या तुम्हारे पास सबूत है? पैसा मैंने खर्च कर दिया। तुम इतने भोले हो, औरतों से धोखा खा गए, तुम्हारी गलती। यही है जिसने फंड चुराकर खर्च किया। मजदूरों को वेतन नहीं मिला, ऐसे इंसान को यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, यही है जिसने मजदूरों का पैसा लूटा। मजदूरों का पैसा वापस लो, उसे मत छोड़ो, सीधे मारो। मैंने समूह का पैसा नहीं लिया। सब मेरी बात सुनो। मारो, जनता के लिए मारो, मारो। गोल्डन शील्ड। क्या हुआ? मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। पूरा शरीर सोने का हो गया है, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। क्या फिर से धन के देवता ने मुझे चुन लिया? सन डब्ल्यू लायंग, मैं अभी तुमसे सोचा भाई, मैं अब अजय हूं। हमारी तनख्वाह कुछ 1000 रुपए है। जान जोखिम में मत डालो। सोचा मुझे जाओ। क्या हुआ? बुरा हुआ, सोना बिजली का संचालक है भाई। मैं अंदर जाकर जेड खरीदने जा रहा हूं, मेरे रास्ते में मत आओ। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। अरे जल्दी चले जाओ, ये तुमने मुझे मजबूर किया। भाई रुको। तुम्हारी वजह से मुझे वहां भागना की। गु, किस हवा ने तुम्हें यहां ला दिया? मैं अपने समूह की नीलामी में भाग लेने आई हूँ। क्या मुझे तुम्हें एक छोटे सुरक्षा अधिकारी को सूचित करना पड़ेगा? हाँ, मेरा ये मतलब नहीं था। आपका मेहमान कौन है? हम हैं। ये दोनों कौन है? नीच आदमी, उसकी टांग तोड़ दो। अरे नहीं नहीं, रुको, वह मजबूर था। हाँ हाँ, लेकिन उसने अभी तुम्हारा अपमान किया। वह एक कर्मचारी है, कोई चोट नहीं आई तो छोड़ दो। चलो नीलामी में चलते हैं। यह वीआईपी आमंत्रण है, इसे ले लो। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। भाई चलो चलते हैं। वह उन अमीर लड़कों से बिल्कुल अलग है। तुम दोनों गरीब यहां कैसे आए? क्या कुत्ते के बिल से आए हो? यहां आए हो? गरीब गरीब मत बोलो, हम भी आमंत्रण लेकर आए हैं। सही तरीके से अंदर आए हैं। क्या हो वायु, तुमने सार्वजनिक धन चुराया है, आमंत्रण भी जाली बनाया। अपनी आंखें खोल कर देखो, असली आमंत्रण लाल रंग का होता है, तुमने जाली बनाया। कम से कम रंग तो पता कर लेते। रंग? मैंने देखा तुमने सर्वोच्च आमंत्रण फाड़ दिया। अब तुम्हारी बारी है। सन डब्ल्यू लायंग, तुम्हारी हिम्मत देखो। गुजी, क्या ये तुमने उन्हें दिया था? बकवास बंद करो, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। या तो आमंत्रण खा लो या गुस्समूह से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी मर्जी। नहीं, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। खाओ। ओह, सन डब्ल्यू लायंग, मुझे सबूत मत मिलने देना, वरना मैं तुमसे 2 गुना वसूल करूंगा। भाई सुना है आज बेशकीमती जेड की नीलामी है। चलो जल्दी चलते हैं, उसका हिसाब बाद में करेंगे। अभी तक सबक नहीं मिला? मेरे साथ जेड के लिए प्रतिस्पर्धा करोगे? क्या ना हो वायु, क्या ना हो वायु, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। ये सोंग राजवंश का फूलदान है, आधिकारिक भट्टी से बना है, देखिए। भाई यह क्या है? यह तो स्वर्ग का स्वाद है। तुमने 30 गिलास पी लिए, पेट दर्द होगा, अब और मत पियो। घर में गरीबी है, इतने बड़े हो गए और कोक तक नहीं पिलाया। तुम्हें कभी नहीं पिलाया। पीना चाहते हो? मैं ला रहा हूँ। 30 और गिलास लाओ। ठीक है। ये पश्चिमी झो राजवंश का खूनी जेड है, ये भी मेरे संग्रहालय का गौरव है। यही है, सुई सुई, इसे खरीदने से हमें नुकसान तो नहीं होगा? बिल्कुल मुनाफा होगा। अब बोली शुरू करो। मैं 10,000 देता हूं। इतने बड़े संग्रहालय का गौरव और सिर्फ 10,000? गरीब हो तो दिखावा मत करो,
मैं 10 लाख देता हूं। सुई सुई, क्या हम आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। तो मैं 1 करोड़ देता हूँ। ठीक है, ये सज्जन 1 करोड़ की बोली लगा रहे हैं। क्या कोई और बोली लगाने वाला है? 1 करोड़ पहली बार, 1 करोड़ दूसरी बार, 1 करोड़। रुको, तुम जैसे बेकार आदमी सुंदर गहना नहीं चाहते। मैं 1 करोड़ देता हूं। 1 रुपया और सिर्फ 1 रुपया बढ़ाया। सन ऑफ लायन, क्या तुम परेशान करने आए हो? बोली लगाना हर किसी की क्षमता पर निर्भर करता है। मैं क्यों नहीं लगा सकता? तो मैं 12 लाख देता हूँ। 1 रुपया और। सुई सुई, यह क्या हो रहा है? भाई वह जानबूझकर कीमत बढ़ा रहा है, मत पढ़ो। हाँ, मैं जानबूझकर कीमत बढ़ा रहा हूं। अगर तुम नहीं दे सकते तो मत बोली लगाओ। अगर पैसे नहीं दे सके तो यहां फंस जाओगे। ये मजाक नहीं है। हमारे पास यानरन बहन भी है। तुम्हारी यानरन बहन यहां नहीं है। झूठ बोल रहे हो। मुझे लगता है तुम दोनों एक पैसा भी नहीं दे सकते। गरीब हो। हमें गरीब कह रहे हो, तो क्या तुमने पर्याप्त पैसे लाए हो? अच्छा सवाल है। सभी देखें, ये 20 लाख का चेक है। किसी बैंक में। तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? बिल्कुल तुम्हारे हाथ से, सरकारी पैसे से। तुम साफ देखो, इस दुनिया में सिर्फ मूर्ख ही पैसे नहीं कमा सकते। तुम सिर्फ मेरे पैरों के नीचे रहने के लायक हो। मेरे लिए सीढ़ी बनो। तुम क्या कोई और बोली लगाने वाला है? ठीक है, तो ये चीज मेरी हो गई। इस सज्जन को बधाई हो। 12 लाख 1 रुपया सुंदर गहना खरीदा। बधाई हो। सुई सुई, मैं आज पर्याप्त पैसे नहीं लाया। चलो घर चलते हैं। रुको भाई, जब वह लेने आया है तो मैं उसे एक बड़ा तोहफा दूंगा। छोटे बच्चे, तुम क्यों हंस रहे हो? यह अंकल बड़े पैसे देकर एक बेकार पत्थर खरीदा, बहुत मजेदार है। तुम्हें क्या पता, मैंने बहुत कमाया है। भाई गहने की पहचान कैसे करें? गहने की पहचान सिर्फ रोशनी में देखकर होती है। और कुछ? तुम्हारा भाई कुछ नहीं जानता। असली माहिर लोग स्वाद से पहचानते हैं, गहने की प्रशंसा करते हैं। असली गहने का स्वाद कड़वा होता है। इस कड़वेपन के अलावा थोड़ी सी मिठास होती है, शायद खून के कारण। पर यह गोल्ड यहाँ मुंह में रखने के लिए उपयुक्त नहीं लगता। तुम क्या कह रहे हो? क्या इस गोल्ड में जहर है? नहीं, यह एक सुंदर गोल्ड है। प्राचीन लोग मरने पर 7 छिद्रों को गोल्ड से बंद कर देते थे। यह गोल्ड बंद करता है। अरे, ये तो उसके चुंबन के बराबर है। सनवू लियांग, तुम्हारी खजाने की पहचान करने की विधि वास्तव में दुनिया में अद्वितीय है। तुम लोग बदमाश, इतनी घिनौनी चीज तुम बेचने की हिम्मत करते हो। अरे, 10 लाख से अधिक में पश्चिमी झो का गोल्ड खरीदकर तुम खुश हो जाओ। तुमने बहुत कमाया है, ये जानते हो। और सुनो, कौन गोल्ड को बिना कारण के मुंह में डालेगा? हालांकि ये चीज थोड़ी घिनौनी है, पर क्या फर्क पड़ता है? ये कम से कम पश्चिमी झो का खजाना है। ये पश्चिमी झो का नहीं है। यह तो पिछले हफ्ते का है। तुम यहां क्या बकवास कर रहे हो? सुई सुई, तुम्हारी कोक। यानरान बहन, तुम सही समय पर आई हो। ये नकली है, बिल्कुल नकली। छोटे खरगोश, तुमने मेरे खजाने के साथ क्या किया? नकली गोल्ड कार्बोनेट से प्रतिक्रिया करता है। यह तुम्हारे पत्थर की समस्या है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये तुम लोगों ने ही कुछ किया है। विशेषज्ञ, कृपया मेरी मदद करें। ये गोल्ड क्या है? वो लड़का सही कह रहा था। ये नकली गोल्ड है, नकली। मैं समझ गया, तुम लोगों ने मुझे फंसाया है ना? तुम खुद लालची और अंधे हो, किसी और को दोष क्यों देते हो? छोड़ो, अगर तुम यहाँ उपद्रव करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं रहूंगा। ठीक है, तुम लोग इंतजार करो। हाउ यू, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। दोस्तों, अब गोल्ड की दाव लगाने की बारी है। 10,000 एक टुकड़ा। दाव लगाना। तुमने कभी गोल्ड की दाव नहीं लगाई है ना? पत्थर खरीदने के बाद स्थान पर खोलेंगे, कोई दाव लगाएगा। जीत या हार। भाई तुम एक टुकड़ा खरीद लो। पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अगर गलत चुन लिया तो? मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बस एक बार खेलो। 10,000 एक बार बहुत महंगा है। भाई तुम जाओ, जाओ।
तुम लोग गंवार गोल्ड की दाव लगाना सीखना चाहते हो। जो भी टुकड़ा तुम चुनोगे मैं उसकी हार पर दाव लगाऊंगा। भाई बिना डरे चुनो। मुझे मत चुना, मुझे मत चुना, पत्थर ने बोलना शुरू कर दिया। मुझे मत चुनना। यह जरूर धन के देवता का संकेत है, तो चलो दाव लगाते हैं। मैं यही टुकड़ा लूंगा। ये तो कचरे से भी बदतर बेकार सामान है। गुजोंग ने 10,000 युआन में इसे चुना। इतना बेकार पत्थर। कोई तो करोड़ों खर्च करता है एक बेकार पत्थर पर। मैं हजारों खर्च करूंगा। मुझे यकीन नहीं कि तुम गंवार लोग कुछ अच्छा निकाल सकते हो। मैं 3 करोड़ दाव पर लगाता हूं, शर्त कि ये बेकार है। 3 करोड़? यह थोड़ा ज्यादा है ना? भाई उसके साथ खेले है। मैं पहले ही कह देता हूं, इस एक कट के बाद तुम्हें मुझे 3 करोड़ हारने होंगे। नहीं, मैं तो कटवाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। देखो सब, यही है इन गरीबों की हिम्मत। इतनी शानदार जगह ये है ही नहीं जहां ये कीड़े आ सके। भाई इसमें जरूर खजाना है, कटवाओ मेरी बारी। पत्थर बोल रहा है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। बढ़िया, सब देखो। प्रीमियम ब्लैक कार्ड। अगर इसमें से हरा पत्थर निकला, ये 3 करोड़ तुम्हारे। अगर नहीं निकला तो तुम मुझे क्या चुकाओगे? अगर कियान हाओयू हार गया, ये 3 करोड़ मैं चुकाऊंगी। मिस गू, इस बदमाश के जाल में मत फंसो। ये तो बेकार पत्थर है। लेकिन मिस्टर गु, जीत हार से फर्क नहीं पड़ता, बस वो खुश रहे। ठीक है, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मैं ना कर सकूं। मुझे यकीन नहीं कि ये गंवार कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। आओ शुरू करो। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, बस एक बेकार पत्थर है। मिस गु, फिर ये 3 करोड़ मैं ले लेता हूं। रुको, भाई ठहरो, यहां से काटो। ये तो पहले ही बेकार है। मैं कह रहा हूं, यहां से काटो। शर्त के मुताबिक हार मानो। अगर हारने का साहस नहीं या पैसे नहीं है, कर्ज चल सकता है। बस मेरे सामने घुटने टेक कर कुछ सिर झुकाने होंगे बस। इतना घमंड मत दिखाओ, पूरा काट कर देख लो फिर। सम्राट ग्रेट वॉल जेड, उसने सच में निकाल दिया। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, सम्राट ग्रेट वॉल जेड, नाखून जितना भी करोड़ों का, इतना बड़ा टुकड़ा तो अरबों का है। मैंने कभी नहीं देखा। सुई सुई हम अमीर हो गए। श्रीमान, आपकी नजर बहुत अच्छी है। मैं 5 अरब देने को तैयार हूं इस हरे रत्न को खरीदने के लिए। क्या आपको शर्म नहीं आती? इतना बड़ा टुकड़ा, सम्राट की दीवार का हरा रत्न, आप 5 अरब में ले जाना चाहते हैं। मैं 10 अरब देता हूं। 20 अरब। क्या नो वायु, आज आपका भाग्य अच्छा है। हम देखेंगे। रुको, 3 करोड़ की बात हुई थी, 1 पैसा भी कम नहीं। तुम लोगों ने कई अरब कमा लिए हैं, अभी भी मेरे छोटे से पैसे की परवाह कर रहे हो। जाओ जाओ, मेरे रास्ते से हटो। पैसे के लिए नहीं, सरकारी खजाने के लिए। कम बकवास करो, चेक निकालो। गु जनरल, अब सरकारी खजाना पूरा हो सकता है। इस छोटी सी बात को याद रखा। आपकी बात छोटी कैसे हो सकती है? सरकारी खजाना पूरा करो। आप भी जवाब दे सकते हैं। रुको, पैसे लेने से पहले हम एक और दाव लगाते हैं। मैं एक पत्थर चुनता हूं, आप अनुमान लगाओ। आप अनुमान लगाओ कि यह पत्थर है या नहीं। मैं 50 लाख देता हूं। अगर आप नहीं कर सकते तो छोड़ दो। भाई हम ऐसे करते हैं। सच में? मैं तुम्हारे साथ दाव लगाता हूं। मैं 1 अरब दाव पर लगाता हूं। यह पत्थर नकली है। 1 अरब? क्या तुम पागल हो गए हो? पैसे नहीं है तो छोड़ दो। अभी उन्होंने हमें फंसाया। मैं जेड को सही देखता हूं, गलती नहीं होगी। अभी इस मौके का फायदा उठाओ, इस मरदूद को पूरी तरह से हरा दो। मैं एक और शर्त जोड़ता हूं। अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे हाथ में जो सम्राट का हरा रत्न है वह भी मेरा होगा।
क्या? ठीक है, आज रात मेरी बहन की बात मानो, खोलो। फिर से एक सम्राट का हरा रत्न, फिर से एक सम्राट का हरा रत्न, फिर से सूरज की हरियाली निकली। यह संभव नहीं है, दाव हार गए। तुम यहाँ बेकार की बात मत करो। तुम्हारा वह स्पष्ट रूप से नकली है। इतने सारे लोग गवाह हैं, क्या तुम अभी भी इनकार करना चाहते हो? सभी देखें असली सम्राट का हरा रत्न। कोई बात नहीं, 1 अरब की चीज उसे दे दो। तुम्हारा सम्राट का हरा रत्न कैसे हार्बिन में बना है? तुम क्या कह रहे हो? हार्बिन बियर की बोतल। ये कैसे संभव है? ये स्पष्ट रूप से। ये तुम लोग ही हो। दाव हार गए। तुम यहाँ बेकार की बात मत करो। 1 अरब और। मेरे पास वास्तव में पैसे नहीं हैं। जुआ पत्थर समारोह में सभी को तुरंत भुगतान करना होगा अगर पछतावा होता है। आप परिणाम जानते हैं। गुमिस, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं निश्चित रूप से एक तरीका खोजूंगा। समय? मेरा समय बहुत कीमती है। 1 दिन में 3% ब्याज। 1 अरब ब्याज के साथ क्या आप चुका सकते हैं? हाँ, मैं वादा करता हूँ। मैं किसी भी वादे पर विश्वास नहीं करता। लोगों, उसकी उंगलियां काट दो। ब्याज के रूप में ले लो। नहीं, रुको। उसने आपको फंसाया था, क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? जब तक आप स्वीकार करते हैं कि आपने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, यह पैसा देने की जरूरत नहीं है। सच में? ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। गुस समूह का पैसा मैंने लिया है। मैंने कियान हाउयू को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, यह 1 अरब मैं नहीं लूंगा। गुप्रमुख, आप उसे ले जाओ। नहीं, क्या पैसा नहीं लिया जाएगा? मैंने आपको 1 करोड़ का कर्ज माफ करने का वादा किया है, लेकिन मैंने आपको भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के अपराध से माफ नहीं किया है। लोगों, उसे ले जाओ। कियान हाउयू, तुम लगभग मेरे दामाद बन गए थे। हम एक परिवार हैं। तुम मुझे इतनी उम्र में जेल जाते हुए नहीं देख सकते। क्या दामाद, तुम सिर्फ मुझे पैसे निकालने के लिए धोखा देना चाहते हो? चाचा, जेल में रात को ठंड होती है, गर्म रहना। ले जाओ। तुम, मेरे ससुर को कौन हाथ लगाएगा? मेंढक को इस तरह चूमने दो। भाई, अरे दामाद, तुम मुझे बचाओ। गुमिस, वो कियान हाउयू के परिवार से धोखा खा गई है। वो मुझे जेल भेजना चाहती है। क्या ये सिर्फ थोड़ा सरकारी धन का दुरुपयोग है? ये छोटा सा पैसा मैं उसके लिए दूंगा। ये 3 करोड़ है। अगर मैं फिर से पाता हूँ कि तुम मेरे ससुर को परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। गुयीफेई, यह समूह का पैसा है। मत भूलो, समूह का आधा हिस्सा मेरा है। जब तक मैं खुश हूं, मैं जैसे चाहूं वैसे खर्च कर सकता हूं। दामाद, तुम मुझे बचाओ। वो मर चुकी लड़की और वो बदमाश लड़का, उन्होंने मेरा सारा पैसा लूट लिया। तुम फिर कैसे? यह मेंढक बहन नहीं है। क्या तुम फिर से बदलना चाहती हो? छोटे बदमाश, पिछली बार मैंने सावधानी नहीं बरती थी। अरे बहुरानी, तुम्हें क्या हुआ है? अरे सुमया, अगर तुमने मेरी बहन को फिर से परेशान किया तो मुझे माफ मत करना। तुम लोग मेरा इंतजार करो। मेरे भाई की तो आंखें फूट गई हैं। सुनवल यांग और उनकी बेटी के साथ मिल गए। यानरान बहन, गुस्सा मत करो। तुम्हारे भाई की किस्मत खत्म हो गई है। आगे चलकर गुस समूह तुम्हारा होगा। उससे लड़ने की क्या जरूरत है? ठीक है, धीरे भागो। हमारा घर अमीर होने वाला है। अरे, क्या हुआ? हाउयू, नई बैंक ने कहा है कि ब्याज दर ज्यादा है। हमें बहकाकर घर का सारा पैसा जमा करवा लिया, लेकिन पुलिस ने फोन करके बताया कि वो बैंक नकली है। उन्होंने सारा पैसा लूट लिया। हमारी गलती है। अब हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। तुम क्या करोगी? पैसा खोने से डरो मत, फिर से कमा लेंगे। बस इंसान सही सलामत हो। हाँ, हमारे पास अभी भी पैसा है। माँ पापा, खुद को दोष मत दो। मैं और सुई सुई आज नीलामी में गए थे। 1 करोड़ की कीमत का जेड का पत्थर निकला। 1 करोड़। धन देवता की कृपा हो। धन देवता का शुक्रिया। शुक्रिया मत करो। अभी कुछ पैसा कमाया था, फिर सब गवा दिया।
अरे ये तो धन देवता के मंदिर का शान चाई इमोर्टल है। आप धरती पर कैसे आ गए? भूमि देवता, मुझे आपसे कुछ पूछना है। देवता, आप आदेश दें। कैसे एक साथ 100 अरब कमाएं? ये शहर के मुख्य इलाके की प्रॉपर्टी है। मुझे अभी खबर मिली कि ड्रैगन राजा का परिवार उनके पास के जलाशय के पास छुट्टियां मनाने जा रहा है। ये बंद है। अगर देवता यहां एक इमारत खरीद ले तो भविष्य में कीमत बढ़कर 1 अरब से 100 अरब हो जाएगी। अलीपे में पैसा आ गया। 100 अरब। भाई चलो इमारत खरीदते हैं। सुई सुई, तुम मुझे यहाँ क्यों घसीट लाए हो? हमें एक घर खरीदना चाहिए ताकि माँ पापा खुश रहें और उसे किराए पर देकर पैसा कमा सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, माँ पापा बूढ़े हो गए हैं, उन्हें आराम करना चाहिए। वो देखो, फिर से 2 गंवार आ गए। आंटी, हमें फ्लैट खरीदना है। किसे आंटी कह रहे हो? तुम जैसे गरीबों को जीना मुश्किल है, फ्लैट खरीदने की बात करते हो? चले जाओ, चले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरी बहन को क्यों धकेला? क्यों? तुम जैसे गांव के भिखारियों को मैंने बहुत देखा है। गरीबों जैसे कपड़े पहनकर आए हो, बिना शर्म के ग्रुप बनाकर सेल्स ऑफिस आए हो। खाने पीने के लिए ठगी करने आए हो क्या? जल्दी से चले जाओ। भैया, तुम औरत हो, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन हर बात का तर्क होता है। हम भिखारी नहीं हैं, हम फ्लैट खरीदने आए हैं। तुमने मेरी बहन को क्यों धकेला? फ्लैट खरीदना? यहाँ सबसे सस्ता फ्लैट भी 1 करोड़ का है। तुम जैसे गरीब के पास इतने पैसे हैं क्या? हमारे पास है। छी, झूठ बोलने की आदत पड़ गई है क्या? ठीक है, आज मैं यह बात कहता हूँ, अगर तुम खरीद सकते हो तो मैं घुटने टेकूंगा, तुम्हें 100 बार सिर झुकाऊंगा और माफी मांगूंगा। यह तुमने कहा है, अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। यह है इंपीरियल ग्रेट वॉल जेड, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। सुना है कि कॉर्पोरेशन की नीलामी में इंपीरियल ग्रेट वॉल जेड निकला था, क्या यह वही है? देखकर लगता है कि ये वही है। अब जो लोग गरीबों को तुच्छ समझते हैं उनकी बुरी तरह से फजीहत होगी। यह नहीं हो सकता। अब तुम अपना वादा पूरा कर सकते हो, या तो हमें माफी मांगो, या मैं तुम्हारे बॉस से बात करूंगा। देखते हैं कि वह तुम्हें नौकरी से आता है या नहीं। उसे देखो कि क्या वह तुम्हें निकाल देगा। नहीं, मैं माफी मांगता हूँ। रुको, तुम एक भिखारी से कैसे घिर गए? 1 करोड़ का जेड कौन इसे इतनी आसानी से दिखा सकता है? मुझे लगता है कि ये सिर्फ 2 भिखारी हैं, समझे? हाँ, यह भाई बहन फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। उनके पास से पैसे कैसे घुसते हैं? मुझे लगा है ये जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करने आए हैं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मेरा जेड। क्या दिखावा कर रहे हो? तुम छोटे ठग हो। सबने देखा है कि तुमने मेरा जेड तोड़ा और मेरी बहन को मारा। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, उन्हें फैसला करने दो। अरे क्या पुलिस को बुलाकर बचने की कोशिश कर रहे हो? सपने देख रहे हो? तुम क्या? लड़के, सच में लगता है कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता, है ना? भैया, क्या उसने तुम्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था? हाँ। कोई है? उसे घुटने टेकने दो और लीली से माफी मांगो। फिर इस आदमी की टांग तोड़ दो और बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ दो। अरे मेरी बहन को छोड़ दो। छोटे बच्चे, चुप नहीं हो रहे हो क्या? मेरी बहन को मत छुओ। रुको, मैं जिसे चाहता हूँ उसे कोई छू नहीं सकता। गुजी, आप कैसे आ गई? अगर मैं नहीं आती तो मेरे आदमी को मार डाला जाता। अभी भी नहीं छोड़ रहे हो? आपके आदमी? हाउ आर यू सुई सुई, तुम लोग ठीक हो? मैं ठीक हूँ। भैया, हर बार खतरे में क्यों ना जाती है दीदी? क्या उसे तुम पर क्रश है? बकवास मत करो। चलो चलो चलो। रुको, तुमने मेरा इंपीरियल जेड तोड़ दिया। 1 करोड़ का है, पैसे दो। मैं देखता हूँ कौन जा रहा है। गुजी, देखिए, उसे छोड़ दिया आपके सम्मान में। ये सिर्फ एक पत्थर है, वो हमसे 1 करोड़ मांग रहा है। ये तो धोखाधड़ी है। मैं गवाही देता हूँ, यह वास्तव में मेरे परिवार का है। नीलामी से निकाला गया कॉर्पोरेट इंपीरियल जेड। 1 करोड़ नहीं, कम से कम 10 करोड़। 10 करोड़? मेरी महीने की सैलरी सिर्फ 2500 है। 10 करोड़ कैसे दूंगा? मैनेजर, क्या करूं? तुम जल्दी हट जाओ। गुजी, दोनों छोटे महाराज, ये जेड उसने तोड़ा है, मैंने तो छुआ भी नहीं। पैसे नहीं है तो कर्ज का पत्र लिखो, और जो मेरी बहन को परेशान किया उसका अलग हिसाब। भैया, नहीं महाराज, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मुझे गांव वालों को नीचा नहीं देखना चाहिए था, मुझे छोड़ दो। मैं भी गांव से हूँ, मेरी 80 साल की
माँ का पालन पोषण करना है। झूठ बोल रहा है, तुम सिर्फ 20 साल के हो। 80 साल की माँ कैसे हो सकती है? और तुमने अभी गांव वालों को इतना नीचा दिखाया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। क्या चाहते हो? कृपया मुझे छोड़ दो। अगर और परेशान करोगे तो ब्याज जोड़ दूंगा। मैं साइन करता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? भैया तुम कैसे आ गए? और यह लोमड़ी भी ले आए। गु महारानी सच में सुंदर और दयालु हैं। कंपनी में नहीं रहती। क्यान हाउ यू के लिए आ गए इस आदमी का समर्थन करने। क्या तुम्हें क्यानहाओ पसंद आ गया है? ये तो मुया ने भी फेंक दिया था। मुझे पसंद आया तो क्या हुआ? यहाँ का सेल्समैन है। गरीबों को नीचा दिखाते हो। पहले उन्हें परेशान किया। मैं तो बस न्याय करने आया हूँ। हाँ भाई, मुझे बिल्डिंग खरीदने लाया था, उसने पहले हमें परेशान किया। बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसे? क्या यह मेरे पिता को ठग कर लाया गया है? वह तुम्हारे धंधे से कमाई गई रकम से ज्यादा साफ है। तुम अरे बेबी, गुस्सा मत हो। ऐसे मूर्ख से लड़ना बस जिंदगी बर्बाद करना है। मैं अभी तुम्हारे लिए बिल्डिंग खरीदा हूं। इस गरीब को बताओ कि असली आदमी कौन होता है। खड़े मत रहो, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। पॉस मशीन लाओ, जल्दी करो। ठीक है। हाउ यू, मेरे भाई ने जितना दिया तुम उसका 2 गुना दो। मेरा पैसा तुम्हारा है, जैसे चाहो उपयोग करो। गुड आशाओ, कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। रकम देख लो, अगर ठीक है तो मैं कार्ड स्वाइप करता हूँ। बस 1 करोड़ है, देखने की जरूरत नहीं। स्वाइप करो। मेरे भाई से धन छीनने की कोशिश कर रहे हो? देखो मैं तुम्हारा धन कैसे काटता हूँ। बैलेंस कम है, कार्ड स्वाइप नहीं हुआ। बैलेंस कम है, कार्ड स्वाइप नहीं हुआ। गुशाओ के कार्ड में समस्या है, स्वाइप नहीं हुआ। भाई, आदमी का मतलब है कि एक पैसा भी नहीं है। मेरा कार्ड अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है, एक बिल्डिंग खरीदने के लिए। स्वाइप नहीं हो रहा। तुम क्या कर रहे हो? मैं नहीं मानता। आज हर कार्ड स्वाइप नहीं होगा। हट जाओ, मैं खुद स्वाइप करता हूं। बैलेंस कम है, कार्ड स्वाइप नहीं हुआ। बैलेंस कम है। आपके ज्यादा स्वाइप करने के कारण कार्ड लॉक हो गया है। कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। ये नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? क्या गुदा शाओ के पास पैसे नहीं है? लड़की को लेकर आए हो, बस एक बिल्डिंग ठगने की कोशिश कर रहे हो। सुना है कि ग्रुप का सबसे ज्यादा कमाई वाला फाइनेंस बिजनेस गु यानरान के हाथ में है। गु यीफई के पास पैसे की कमी होना स्वाभाविक है। गु शाओ, मैं तो गु ग्रुप के नाम पर सबसे अच्छी बिल्डिंग आपके लिए रखी है। मैंने एडवांस भी नहीं लिया, अब पैसे नहीं दे रहे हो। ये क्या मतलब है? मतलब साफ है, मुफ्त में। सब चुप रहो, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। डार्लिंग, गुस्सा मत हो। यह आदमी तुम्हारी बहन के सहारे ही तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम कंपनी के फाइनेंस की इंचार्ज नहीं हो, तुम उन्हें हैंडल नहीं कर सकती। हाँ, आज ये बिल्डिंग हम नहीं खरीद सकते, वे भी नहीं खरीद सकते। हेलो झंग सेक्रेटरी, मेरी ब्लैक कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है। अभी जाओ, मेरे और बुयान के नाम के अकाउंट्स फ्रीज करवा दो। कंफर्म होने के बाद ही अनफ्रीज करना। तुम अगर मेरी कार नहीं चलेगी तो तुम्हारी भी नहीं चलेगी। आज देखता हूं ये दोनों भूत मेरे साथ कैसे कॉम्पीट करते हैं। सॉरी हाउ आर यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, तुम आए, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। सुई सुई, चलो हम चलते हैं। नहीं, हमें तो बिल्डिंग खरीदकर पैसा कमाना है। जब कार्ड नहीं चल रही तो बड़ा मूव खेलना पड़ेगा। यानरान दीदी, जल्दी किसी को बुलाओ मेरे लिए वो बड़ा घड़ा लेकर आओ। ठीक है। भैया, मेरे लिए एक लाल कपड़ा भी ढूंढो। ये क्या तमाशा कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि परिवार इतना गरीब हो गया है कि इस बड़े घड़े को खजाने का कटोरा समझ रहा है। कियान हाउ आर यू, मैं सलाह देती हूँ तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। यहाँ शर्मिंदगी मत करवाओ। शर्मिंदगी तो तब होती जब शर्म करने जैसा चेहरा होता। बिना शर्म वाले लोगों को यहाँ सलाह देने की जरूरत नहीं है। अरे, क्या ये छोटा बच्चा भी पैसे निकाल सकता है? अगर ये हवा से पैसे निकाल सकेगी तो आज मैं उल्टा होकर गोबर खाऊंगा। मैं भी सोचा नहीं था इतनी बड़ी को फैमिली की दूसरी बेटी बच्चे से फंस गई। तुम सब याद रखो, अभी जो कहा अब है चमत्कार देखने का समय। चमकती रोशनी, धन का देवता रक्षा करे। पैसा लेकर आओ, पैसा मेरे पीछे आओ। क्या मैं सपना तो नहीं देखा? शायद 1-2 करोड़ है। ये तो सीधे धन का देवता ही आ गया। ये पैसे असली है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? शायद 1-2 करोड़ है। ये तो सीधे धन का देवता ही आ गया। कैसा लगा? मेरी बहन ने पैसे निकाल दिए अभी। किसने कहा था उल्टा होकर गोबर खाने को?
नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। इस घड़े में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। गु भैया, गु भैया, पैसे यहाँ है, जल्दी से पैसे गिनो और बिल्डिंग बेचो। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। आप रुकिए। सुई सुई, तुम इतने सारे पैसे कैसे निकाल सकती हो? ये सिर्फ भ्रम है, थोड़ी देर में भैया को पता चल जाएगा। इंफ्रारेड। तुम क्या कर रहे हो? एक गैंग ठगों का थोड़े पैसे निकालकर क्या बड़ाई मार रहे हो? तुम लोगों को केक खाने लायक भी नहीं, गोबर खाने जाओ। ये क्या बकवास है? ये गंदगी नहीं है क्या? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। गुदासाओ, क्या ये सब एक जैसा नहीं है? तुम गरीब होने के कारण मेरी इमारत नहीं खरीद सकते। क्या तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो? मैंने नहीं सोचा था कि गुदासाव अपने वादे पर कायम रहेंगे। गंदगी खाने की बात करते ही गंदगी खा ली। 1 करोड़ पूरा हो गया, आखिरकार गिनती पूरी हो गई। यह पैसा कचरा कैसे बन गया? ये पैसा क्या है? क्या तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए जादू किया? बताओ, तुम लोगों ने ये कैसे किया? मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम लोगों को पैसा पसंद नहीं है? क्या गरीब तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं है? यह कचरा तुम लोगों के लिए बिल्कुल सही है। तुम जैसे गरीब लोग मुझसे बात करने के काबिल नहीं है। अभी तक तुम पैसे वाले थे, अब जब पैसा नहीं है, ठीक है, हटो यहां से। तुम मुझे माफ नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ नर्म नहीं रहूंगा। इंसान करता है और ऊपर वाला देखता है। अगली बार पैसे से इंसान को नापने की कोशिश मत करना। क्या कर रहे हो? बॉस, यह वही है जो हमारे सेल्स ऑफिस में उपद्रव कर रहा था। पहले बेकार पत्थर से पैसे ऐंठे, फिर अजीबोगरीब तरीके से कचरे को पैसे में बदल दिया और घर ठगने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को मारा भी। बॉस देखिए, आपको हमारी मदद करनी होगी। ये वही लोग हैं। अरे हम भी हैं। ये क्या बदतमीजी है? मेरी जगह पर चोट पहुंचाने की हिम्मत। आज तुम में से कोई भी जाने वाला नहीं है। मेरे भाई को हाथ लगाने की हिम्मत। धन्यवाद बॉस, लेकिन मुझे भूख नहीं है। ये क्या बकवास है? ली बॉस, हम उपद्रव करने नहीं आए हैं। हम सच में इस जेड को लेकर घर लेने आए हैं। हाँ, मैं गुस्समू की प्रतिष्ठा की गारंटी देता हूँ। वह झूठ नहीं बोल रहा है। समूह भविष्य में मेरा होगा। तुम किस आधार पर गारंटी दे रहे हो? अरे ली बॉस, ये सिर्फ नौसिखियों को बेवकूफ बनाने वाला नकली माल है। जल्दी से पुलिस को बुलाओ और इस धोखेबाज को गिरफ्तार करके सजा दो। तुम बॉस, गुदासाओं की बात पर विश्वास नहीं करते? कृपया इस लड़के के झांसे न आएं। हमारे बॉस बहुत अनुभवी है। वे इन कीमती जेड की पहचान करने में माहिर है। क्या तुम लोग उन्हें धोखा दे सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम मर चुके हो। अरे यार, तुम दोनों अंधे हो। ये पूरे देश में मिलने वाला सबसे बढ़िया सम्राट जेड है। जेड, महान अतिथि, कृपया इसे दिल पर न ले। हमने आपको पहचाना नहीं। कृपया हमें एक और मौका दे। मैं एक इमारत नहीं, 10 इमारतें देने को तैयार हूं। इस सम्राट जेड के बदले में कृपया मुझे एक मौका दे। सम्राट, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब ये आपको उन सभी को निकालना होगा जिन्होंने मेरी बहन को परेशान किया। निकाल देंगे। ऐसे गंदे लोगों को निकालना ही चाहिए। तुम दोनों को निकाल दिया गया है। लाओ किसी को। इन दोनों को यहां से ले जाओ। बॉस नहीं, बॉस बॉस। बॉस, बॉस मैं आपके प्रति वफादार हूं। बॉस, महान अतिथि, वे सभी निकाल दिए गए हैं। तो ये अनुबंध। बधाई हो कियान साहब, आपने 10 इमारतें खरीद ली हैं। आपकी हर चीज सफल हो, हर दिन धन की बारिश हो। जब भी आपको जरूरत हो, मैं तुरंत किसी को भेजूंगा आपकी मदद के लिए। ठीक है, लाऊं किसी को कियान साहब की मदद के लिए। अरे गुस साहब, आप अभी तक नहीं गए? पैसे नहीं है और दिखावा कर रहे हैं। गु परिवार को शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसी जगह जहां निम्न लोग रहते हैं, मैं वहां रहना भी नहीं चाहता। तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा।
चलो बेबी। छोटे बदमाश, तुम मेरे इंतजार करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बहुत बड़ा है। सच में नहीं सोचा था जीवन में मैं ऐसे शानदार घर में रह पाऊंगा। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? दर्द हो रहा है? सच में दर्द हो रहा है। अरे यह सच है। मम्मी पापा अभी खबर में कहा गया यह क्षेत्र शहर का केंद्र बन गया है। इस घर की कीमत 10 गुना बढ़ गई है। अब हमारी कुल संपत्ति 50 अरब हो गई है। कितना? 50 अरब। 100 अरब। जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो हमारे परिवार की किस्मत सच में बदल गई है। आज रात मैं जरूर चखूंगा कि लॉबस्टर का स्वाद कैसा होता है। मैं अभी खाना बनाता हूँ। जाओ जाओ जाओ। अंकल आंटी आप लोग जश्न मनाइए, मैं अभी चलता हूँ। यानरान क्या तुम रात को रुकोगी? साथ में खाना खाएंगे। हागू जी, आपने हमारे परिवार की इतनी मदद की है। रुकिए, साथ में खाना खाएंगे। अरे हाँ, हम एक परिवार हैं। एक परिवार। ठीक है। मैंने कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। दूसरी बहन, बुरी खबर है, बड़े भाई ने आपको कंपनी से निकाल दिया है। बड़े भाई और समूया ने शेयरधारकों के साथ मिलकर मुझे कंपनी से निकाल दिया और जांच के बहाने मेरे नाम पर सभी संपत्ति जमा कर दी गई है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे पास मैं हूं। हाँ, अब तुम हमारे घर में रहोगे। चाचा और चाची तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाँ। हाँ। दूसरी बेटी, मुझे अभी खबर मिली है, आपके पास अभी भी मौका है। क्या मौका है, जल्दी बताओ। वो कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक झाओ साहब अभी तक बड़े बेटे से नहीं जुड़े हैं। अगर आप उन्हें मना ले तो शायद गु कंपनी वापस ले सकते हैं। हाँ, अभी भी मौका है। मैं आपकी मदद करूंगा। झाओ साहब, गु यानरान जरूर आएंगी आपसे मदद मांगने। उस समय आपको मेरी तरफ से अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। आसान बात है। अरे झाओ साहब, बॉस, गु यानरान आ गई है। झाओ साहब, काफी समय बाद मुलाकात हुई। यानरान, मैंने कई बार आपके घर आकर आपको बुलाया, लेकिन आप नहीं आए। आज खुद ही चले आए। मैं यहाँ आपसे सहयोग की बात करने आई हूँ। छोटी सी बात है, लेकिन अभी तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप मेरे साथ क्या बात करने आए हैं? क्या अपने चेहरे से या अपने शरीर से? क्या अपने चेहरे से या अपने शरीर से? झाओ हो, तुम मौके का फायदा उठा रहे हो। तुम्हें गु बड़े बेटे ने घर से निकाल दिया है। मुझसे पैसे मांग रहे हो। अभी बड़ी बेटी का रवैया दिखा रहे हो। मैं आज यही तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हारी मदद कौन करेगा? रुको, हाउ यू? डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मैं देखता हूँ कौन तुम्हें हाथ लगाता है। कियान, हाउ यू? तुम फिर से यहाँ क्यों हो? झाओ साहब, ये वही है जो हर जगह मेरे खिलाफ है। हीरो बनना चाहते हो? अपनी स्थिति पर नजर डालो। धन और स्थिति में तुम मेरे साथ कैसे मुकाबला कर सकते हो? गु यानरान, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से स्थिति को समझो। यह कियान हाउ यू गरीबी में पैदा हुआ है। तुम उसके साथ रहोगे तो सड़क पर सोना पड़ेगा। बेहतर होगा कि झाओ साहब की सेवा करो। कम से कम खाने को तो मिल जाएगा। हाँ, कुत्ते के लिए सबसे जरूरी है अच्छा मालिक चुनना। बेशक अमीर को चाटना चाहिए। तुम लोग इन बेवकूफों की बकवास मत सुनो। मैं अपनी सारी दौलत लगाकर तुम्हें एंटरप्राइजेस वापस दिलाऊंगा। क्या भाई, तुम बेकार हो जो प्रॉपर्टी से अमीर बने हो। तुम्हारे पास महज 5 अरब है। झाओ साहब के सामने बोलने की हिम्मत। जानते हो मेरे पास कितना पैसा है? मेरे पास 100 अरब से ज्यादा है। अब डर लग रहा है ना?
औरत के लिए लड़ने का पछतावा हो रहा है ना, उसकी मदद करनी है ना। तुम जमीन पर घुटने टेको, कुत्ते की तरह ये शराब चाटो, तो मैं सोचूंगा। हवायु नहीं। अरे झाओ साहब, क्यान हवायु आपके आगे घुटने टेकने वाला है। झाओ साहब, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आज आ जाओ, मैं सभी को जिन्होंने यानन को परेशान किया कंगाल कर दूंगा। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत, पहले देखो आज जिंदा बचते हो या नहीं। मेरे भाई को हाथ लगाने की हिम्मत। सुई सुई। भाई, आज सबसे बड़ा लाभ शेयर बाजार में है। 5 मिनट में रीस्टार्ट टेक के शेयर बढ़ने वाले हैं। हमें इन बुरे लोगों के आगे झुकने की जरूरत नहीं। आज मैं 5 अरब लगाकर रीस्टार्ट टेक के शेयर खरीदा। क्यान वायु, तुम सच में पागल हो गए हो क्या? रीस्टार्ट टेक सबसे बेकार शेयर है। तुम खुद मुसीबत मोल रहे हो। मेरी अपनी योजना है। 3 सेकंड में शेयर बढ़ेगा। मैं तुम सबको कंगाल कर दूंगा। यह शेयर थोड़ा अजीब है, भले ही भाग्य। अंधेरा दिख रहा है, लेकिन हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उन्हें बचने का एक भी मौका नहीं देना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। मैं अपने सारे शेयर लगाकर तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। पहले तुम्हें कंगाल करूंगा, फिर तुम्हारी खाल नोचूंगा और खरीदता रहो। यानरन दीदी, चिंता मत करो। जितना पैसा ये डालेंगे उतना ही बर्बाद होंगे। चिंता मत करो, थोड़ा और इंतजार करो। आज मैं सभी को जिन्होंने तुम्हें परेशान किया सजा दूंगा। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं तुम्हें बताता हूं, इस दुनिया में पैसा और ताकत हमेशा साथ रहते हैं। तुम एक गरीब बस्ती के लड़के अरबती बनने का सपना देख रहे हो, हमसे लड़कर। यह तो मौत का रास्ता है। जारी रखो, गु कंपनी के सारे पैसे दाव पर लगा दो और जोड़ो। जल्दी देखो, यह शेयर गिरने वाला है। वह जल्द ही कंगाल हो जाएगा। मेरी बारी आ गई है। धन और नैतिकता का मेल नहीं, धन गंवाना ही सही है। $60 अरब, 70 अरब, 100 अरब। अपनी आंखें खोलो और देखो, अब किसके पास पैसा और ताकत है। असली मौत का रास्ता किसका है? यह तो बदकिस्मत शेयर है, हमारे दबाव के साथ। यह शेयर कैसे बढ़ सकता है? गुस्सा, बुरा हो गया। कंपनी को आपकी वजह से भारी नुकसान हुआ है, आपको निकाल दिया गया है। झाओ सर, बुरा हो गया। हम दिवालिया हो गए हैं। अब सब लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं। गुई फेई, मैं तुम्हारी वजह से दिवालिया हो गया हूं। तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। मुझे जवाब दो, मत मारो। ये वही है जिसने कहा कि ये बदकिस्मत शेयर है, हमें धोखा दिया। क्यान हाओ यू को दबाने वाली यही है। नहीं नहीं, झाओ सर, मैंने सालों से धन का रहस्य सीखा है। मैं गलत नहीं हो सकता, मुझे माफ कर दो। छोटे मोटे तरीके असली देवता से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? पता है क्या होता है मायाजाल? छोटे बदमाश, तुमने मुझे धोखा दिया। इससे कहते हैं बुरे का बुरा हाल। गुई फेई झाओ, तुमने अपने पद का दुरुपयोग करके शेयर बाजार में खेला। अब कंपनी के 100 अरब चुराए गए हैं। मुझे ले चलो। नहीं, मत करो। गुस्सर।
हमने कर दिखाया। भाई हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, 100 अरब कमाए। आज तुम्हारी वजह से सब संभव हुआ, मेरी अच्छी बहन। तुमने मुझे सब कुछ खो दिया। सी। सुई सुई। यह क्या हो रहा है डॉक्टर, फिर से देखो। अरे डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर, सुई सुई अचानक बेहोश क्यों हो गई? डॉक्टर, सुई सुई की हालत कैसी है? डॉक्टर बोलो तो सही। डॉक्टर, मैं तुमसे विनती करता हूँ, चाहे कितना भी पैसा लगे, कृपया सुई सुई को ठीक कर दो। अरे माफ कीजिए, मेरे कई सालों के अनुभव के अनुसार मैंने रोगी की ऐसी स्थिति कभी नहीं सुनी है। उसके शरीर के कार्य पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। वो अब तक जीवित है, ये एक चमत्कार है। तुम झूठ बोल रहे हो, क्या तुम सबसे अधिकारी विशेषज्ञ नहीं हो? तुम कैसे कैसे हो कि तुम असमर्थ हो? शांत हो जाओ डॉक्टर, कृपया फिर से सोचो। मैं तुमसे विनती करता हूं, हमारी बेटी को बचाओ। रोगी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके पास केवल कुछ दिन ही बचे हैं। तुम्हें जल्दी से अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। माफ कीजिए डॉक्टर गुइलन। यह असंभव है, यह बिल्कुल बकवास है। गुइलन गुइलन। सुई सुई। अब हमारे पास पैसा है, मुझे विश्वास नहीं होता कि पैसे से सबसे अच्छे डॉक्टर नहीं आ सकते। सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर, वह निश्चित रूप से तुम्हें ठीक कर देगा। भैया तुम बहुत मूर्ख हो। मैंने एक बुरी आत्मा के प्रभाव में आकर उल्टा प्रभाव झेला है। यह किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। सुई सुई, तुम जाग गई हो। सुई सुई, भैया मेरे लिए परेशान मत हो, पैसे बचाओ। 10 अरब कमाना आसान नहीं है। बकवास मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। भैया मेरे मन में हमेशा से एक इच्छा रही है। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? बोलो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हमने अभी तक एक परिवार की तस्वीर नहीं खिंचवाई है। मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले तुम सब एक साथ तस्वीर खिंचवाओ। क्या तुम करोगे? हाँ हाँ जरूर। ठीक है। आओ सुई सुई, माँ के पास आओ। आओ, हमारी सुई सुई सबसे सुंदर है। फैंग आंटी, तुम थोड़ा और पास आओ। हाउ आर यू, तुम भी थोड़ा और पास आओ। पापा तुम आगे से इतनी मेहनत मत करना, तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं। ठीक है पापा, पापा तुमसे वादा करता हूं। माँ तुम अपना ख्याल रखना। अगर तुम बीमार हो गई, मैं आसमान में तुम्हारे लिए दुखी होंगी। शश सुई सुई, बकवास मत करो। सुई सुई कहीं नहीं जाएगा, माँ के साथ ही रहेगा, ठीक है? भाई मेरे जाने के बाद तुम माँ पापा का अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मुंह से तो सब करते हैं, अगर तुम्हें सच में माँ पापा की चिंता है तो जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। चलो यानरन दीदी, फोटो खींचो। ठीक है। 3 2 1। सुई सुई,
माँ पापा सुई सुई बच जाएगा। ये झाओ महान चिकित्सक हैं। सुना है कि कई अस्पतालों में जिन मरीजों को बचाया नहीं जा सका उन्हें उन्होंने बचाया है। झाओ महान चिकित्सक, क्या आप सच में मेरे बच्चे को बचा सकते हैं? तरीका तो है, लेकिन मेरी फीस बहुत महंगी है। क्या तुम दे सकते हो? अगर आप मेरी बहन को बचा सकते हैं तो चाहे कितना भी पैसा हो हम देंगे। हाँ हाँ, तुम लोग सोच लो। मुझे तुम्हारी सारी संपत्ति चाहिए। यानी कि अगर उसे बचाया गया तो तुम लोग फिर से गरीब हो जाओगे। इसलिए तुम बच्चे को बचाना चाहते हो या अंतिम संस्कार करना चाहते हो? सुई सुई को बचाओ। झाओ महान चिकित्सक, ये हमारी सारी संपत्ति है, कृपया मेरी बहन को जरूर बचाओ। तुम लोग पछताओगे नहीं? नहीं बचाएंगे। सोने चांदी के पहाड़ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है परिवार का स्वास्थ्य और सुरक्षा। ठीक है, तुम लोग बाहर जाओ, मेरी खबर का इंतजार करो। झाओ महान चिकित्सक, हम सुई सुई के पास ही रहेंगे। हम वादा करते हैं कि हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। मैं जब इलाज करता हूं तो मेरे आसपास कोई नहीं होना चाहिए। अगर सहयोग नहीं करोगे तो मैं अभी चला जाऊंगा। सहयोग करेंगे। हम जरूर सहयोग करेंगे। चलो चलो चलो। शिष्या, जल्दी उठो। गुरुजी, आप कैसे आ गए? अरे क्यानो वायु ने मुझे ढूंढ लिया। कहा कि तुम्हें बचाने के लिए सारी संपत्ति देंगे। सारा पैसा सिर्फ मेरे लिए? वे इतने मूर्ख क्यों हैं? जल्दी करो, अगर स्वर्ग नहीं लौटे तो ये प्राण ले लेगा और तुम नष्ट हो जाओगे। नहीं गुरुजी, मैं नहीं जाऊंगा। सन्म्यूया इतनी बुरी है। वह जरूर वापस आएगी और मेरे परिवार से बदला लेगी। मुझे उससे हिसाब चुकाना होगा। अरे वापस आओ। गुरुजी, अब तुम्हें दो विकल्प दिए जाते हैं। पहले मेरे साथ स्वर्ग वापस चलो, अपनी जान बचाओ। इसके अनुरूप क्यान परिवार की संपत्ति जो तुम्हारे कारण मिली है सब जब्त कर ली जाएगी और मैं उनकी यादें मिटा दूंगा, जैसे तुम यहां आई नहीं। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। अरे, तुमने दूसरा विकल्प चुना। क्यान परिवार की संपत्ति बच जाएगी, लेकिन तुम धूल में मिल जाओगे। तुम्हारी हजारों साल की साधना सब बेकार हो जाएगी। गुरुजी, मैंने सोच लिया है। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। तुम सिर्फ क्यान परिवार के बारे में सोच रहे हो। क्या तुम मेरे बारे में सोच सकते हो? मैंने तुम्हें हजारों साल तक पाला पोसा। क्या तुम ये देख सकते हो कि मैं बूढ़ा होकर तुम्हारे जाने का दुख उठाऊं? गुरुजी, क्यान परिवार ने मेरे साथ सच्चा प्यार दिखाया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दी सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए। यह पहली बार है जब मैंने समझा दुनिया में पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज होती है, और वह है परिवार। आप हमेशा कहते थे अच्छे लोगों को अच्छा इनाम मिलना चाहिए। उन्हें इनाम मिलना चाहिए। तुम गुरुजी, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। बुरा हो गया, वह आ गई है। सुमुया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति थी, मैं तुम्हें छू नहीं सकता था। लेकिन अब उस छोटे बच्चे को ठीक करने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। तुम्हारा पूरा परिवार गरीबों की तरह है। मैं तुम्हें मार डालूं तो क्या होगा? तुरंत यहां से चले जाओ। पापा, पति, तुम रुक जाओ। माँ, मैं तुमसे लड़ूंगा। सुई की वजह से मैंने उस बच्चे की शक्ति को अवशोषित कर लिया। अब मेरी शक्ति बहुत बढ़ गई है। तो यह तुम थे? तुम मेरे पूर्व प्रेमी हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी यमराज के पास भेज देता हूँ। छोटे बच्चे, तुम्हारे पास अभी भी सांस है, लेकिन ऐसा लगता है तुम ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। मेरे पास अभी भी दैवीय आत्मा है। मैं तुम्हारे साथ मर सकता हूँ। छोटे बच्चे, तुम पागल हो गए हो इन लोगों के लिए। तुम मेरे साथ मरने की सोच रहे हो। वे साधारण लोग नहीं हैं, वे मेरे परिवार हैं। सुई सुई भाई, मैं जा रहा हूँ। भाई, तुम्हारे साथ परिवार बनकर बहुत खुशी हुई। मेरे जाने के बाद तुम माँ पापा का ख्याल रखना। पैसे बर्बाद मत करना। सुई सुई।
सुई सुई गायब हो गई है। क्या? सुई सुई। दर्शकों सभी को शुभ संध्या। सांप के वर्ष में आपका स्वागत है। स्प्रिंग फेस्टिवल काला। इस पारिवारिक मिलन के दिन पर हम आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं, शांति और खुशी की कामना करते हैं। पता नहीं हमारा सुई सुई आसमान में कैसा है। पापा, दुखी मत हो, आज नया साल है। सुई सुई भी नहीं चाहेगा कि तुम दुखी रहो। सुई सुई, मम्मी ने तुम्हारा पसंदीदा पोर्क रिब्स बनाया है। धीरे धीरे खाओ। नए साल में कौन होगा? शायद नए साल की बधाई देने आया हो। मैं दरवाजा खोलता हूं। भैया, नए साल में कौन होगा? शायद नए साल की बधाई देने आया हो। मैं दरवाजा खोलता हूं। भैया, सुई सुई, भैया मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। सुई सुई, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या तुम सच में वापस आ गए हो? सुई सुई, जब तुम नहीं थे तुम्हारी मम्मी की आंखें रोते रोते लगभग अंधी हो गई थी और तुम्हारे भैया ने तुम्हें ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया। तुम्हारा वापस आना बहुत अच्छा है। मुझे ढूंढने के लिए अब घर में फिर से पैसे नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं गुरु की अवज्ञा नहीं करता। अब गुरु ने मुझे दंडित किया है। मेरी सारी दिव्य शक्ति खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, भैया मेहनत करके तुम्हें पाल सकता है। तुम क्या कर रहे हो? मेरी चीजें उधार लेकर चुकाने के बिना जाने की सोच रहे हो। तुम कैसे? कह रहे हो जब से तुम दिवालिया हुए हो तुम गायब हो गए हो। तुमने गु कंपनी का उत्तराधिकारी बन लिया है। हमारे बीच स्थिति का अंतर है। मुझे डर है कि मैं तुम्हें रोक दूंगा। लेकिन मुझे तुमसे प्यार है। चूंकि तुम मुझसे प्यार का इजहार नहीं करते तो मैं ही पहल करूंगा। चाचा चाची कृपया मुझे और हावायु की शादी के लिए मंजूरी दें। भविष्य में मेरा सब कुछ आपका होगा। हम एक परिवार हैं। खाओ पियो और मजे करो। मेरी गु कंपनी करोड़ों की संपत्ति खर्च करो। यह भी हो सकता है क्या कियान परिवार गरीबी के लिए पैदा हुआ है? क्या यह गुरु धन्यवाद। नए साल की शुभकामनाएं। 100 साल बाद मैं फिर से तुम्हारी जगह लेने आऊंगा, इस बार जरूर। सुई सुई, आओ डम्पलिंग खाओ। चलो डम्पलिंग खाओ। हेलो, क्या ये मूनलाव है? मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। चलो, ये नया साल है, मैं तुम्हें एक पिलाता हूं।